तो वहीं लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां शुरू हो गई है और भारतीय जनता पार्टी ने अभी से ही रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चुनावों की रणनीति बनाने के लिए सभी सांसदों से मुलाकात करेंगे और दिशा निर्देश देंगे। ये बैठक का 31 जुलाई से 10 अगस्त तक हर रोज चलेगी। 2024 को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए के हर एक सांसदों से अलग अलग मुलाकात कर उन्हें जीत का मंत्र देने का निर्णय लिया है। 31 जुलाई से 10 अगस्त तक पीएम एनडीए के सभी सांसदों से मुलाकात कर उनके निर्वाचन क्षेत्र की तैयारियों की जानकारी लेंगे और उनसे आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। इस दौरान कई सांसद अपने कामकाज का ब्यौरा भी पीएम मोदी को सौंपेंगे। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड के सांसदों से मुलाकात करेंगे। कल 31 जुलाई को पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा के सांसदों के साथ प्रधानमंत्री जी का वार्तालाप होना है। झारखंड के सांसदों के लिए ये बड़ा सुनहरा अवसर है कि प्रधानमंत्री जी को वो सुनेंगे, प्रधानमंत्री जी का उनसे संवाद होगा। प्रधानमंत्री जी आने वाले 2024 के चुनाव के लिए जो मार्गदर्शन करेंगे, हमारे सांसदों को उनका जो मार्गदर्शन प्राप्त होगा वो एक नई ऊर्जा के साथ, नई सोच के साथ विपक्ष का सामना करने के लिए तैयार होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बढ़ती सक्रियता पर अब कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि जब से इंडिया का गठन हुआ है तब से बीजेपी परेशान है। बीजेपी को अब एनडीए की याद आ रही है। जब से इंडिया का गठन हुआ है तब से बीजेपी के अंदर खाने जो बेचैनी है, शायद अब एनडीए के घटक दलों की याद इस कारण से ही उनको आई है। और पिछले 2 राज्यों के जो चुनाव में जो उनका हश्र हुआ है, हर प्रकार के कोशिशों के बावजूद भी वो मतों का ध्रुवीकरण नहीं करा पाए। तो अब जो बेचैनी है वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है लोकसभा के चुनाव की तैयारी को लेकर के। आज से पहले तो घटक दलों की याद ही नहीं आती थी। इंडिया के गठन के बाद सियासी तस्वीर पूरी तरह से बदल गई है। इंडिया गठबंधन में एक एक सीट, एक उम्मीदवार के फार्मूले पर सहमति बनती जाती है तो बीजेपी के लिए लोकसभा का चुनाव चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से राजेश की रिपोर्ट। तो देखिए, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 को लेकर अब तैयारियों में जुट गए हैं और अब एनडीए के सभी सांसदों के साथ वो एक एक कर मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि ये मुलाकात करीब 10 दिनों तक चलेगी, 10 अगस्त तक चलेगी और इसमें लोकसभा, राज्यसभा सांसदों, संगठन के प्रभारियों के साथ प्रधानमंत्री बैठक करेंगे। बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास भी शामिल होंगे। साथ ही जो झारखंड, जो बीजेपी के तमाम बड़े पदाधिकारी हैं, नेता हैं, सांसद हैं, उनसे भी एक एक कर मुलाकात कर रणनीतियों पर चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि अब लोकसभा चुनाव में बहुत कम वक्त रह गया है और ऐसे में प्रधानमंत्री खुद इस पूरे मामले को लेकर मॉनिटरिंग करेंगे। 31 जुलाई से 30 अगस्त तक पीएम मोदी अब सभी सांसदों, प्रभारियों, राष्ट्रीय उपाध्यक्षों से मुलाकात करेंगे और पूरे मामले पर जानकारी लेंगे। और इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए राजेश लाइव जुड़ गए हैं। राजेश, जब से इंडिया गठबंधन बना है एक तरीके से देखा जा रहा है कि बीजेपी कहीं ना कहीं पहली बार बैकफुट पे दिखाई दे रही है, चाहे वो इंडिया के मुद्दे पर, इंडिया के नाम पर नाम बदलना हो, फिर प्रधानमंत्री का बयान आना हो कि ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया का नाम दिया, और अब खुद प्रधानमंत्री अलग अलग अपने कह सकते हैं कि एनडीए के जो सांसद हैं, एक एक करके सांसदों, राष्ट्रीय उपाध्यक्षों और प्रभारियों से मुलाकात करेंगे। इसको आप किस तरीके से देखते हैं राजेश? देखिए, आपको शायद स्मरण होगा कि पिछले 18 जुलाई को दिल्ली में एनडीए की बैठक हुई थी, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वो बैठक बुलाई थी। प्रधानमंत्री भी थे, अमित शाह भी थे और एनडीए घटक दल के कई प्रमुख नेता भी उसमें हिस्सा लिए थे। क्योंकि अभी मानसून सत्र चल रहा है संसद का और यह 11 अगस्त तक सत्र चलेगा, तो अलग अलग राज्यों से
और केंद्र शासित प्रदेशों के जो भी एनडीए से जुड़े हुए सांसद हैं उनकी बैठक बुलाई गई है। और बीजेपी के नेता तो रहेंगे ही, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे, उसके अलावा जो पदाधिकारी हैं जिन जिन राज्यों से जो पदाधिकारी, जैसे झारखंड का उदाहरण ले ले तो यहाँ पर रघुवर दास हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय मंत्री हैं, आशा लकड़ा हैं, इसके अलावा यहाँ के जो प्रभारी हैं लक्ष्मीकांत वाजपेयी, वो भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए, नई टीम में वो शामिल किए गए। तो ऐसे में देखें तो इन सभी लोगों के साथ एक बैठक होगी। पार्लियामेंट के एनेक्सी में ये बैठक कल शाम में आहूत है और इसके बाद ये सिलसिला चलेगा, अलग अलग राज्यों से लोगों को मिलेगा। अभी फिलहाल तो झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के सांसदों से के साथ पीएम बैठेंगे और उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि क्षेत्र की क्या स्थिति है और कई कुछ सुझाव भी देंगे। चूंकि देखिए लोकसभा चुनाव में महज 6 महीने का एक समय है, ज़्यादा समय नहीं रहा। 6 महीना का समय ऐसे ही चला जाता है जी। और बीजेपी की एक्सरसाइज तो आप जानते हैं कि पहले से चली आ रही है, आज से नहीं। ये बीजेपी हमेशा से ये कहती है कि वह 24x7 इलेक्शन मोड में रहती है, उसके संगठन के कार्य हमेशा चलते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये इंडिया के फॉर्मेशन के बाद से बीजेपी रेस हो गई है। अब तो आप देखेंगे कई राज्यों में प्रधानमंत्री अभी राजस्थान गए थे, वहाँ चूंकि विधानसभा का भी चुनाव होना है, छत्तीसगढ़ में भी विधानसभा का चुनाव होना है, मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होना है, तो राज्यों में भी चुनाव है। तो उस लिहाज से तो लोग जाएंगे ही। पॉलिटिकल पार्टी का काम ही है कि वो लोगों तक पहुंचे। अभी देखिए पूरे देश में महाजनसंपर्क अभियान अभी चल ही रहा है, झारखंड में भी चल रहा है, जबकि यह 30 जून तक ही चलना था, 30 मई से 30 जून तक। लेकिन जब तक लोगों तक पहुंचने का कार्यक्रम सफल नहीं हो जाता, बीजेपी का कार्यक्रम चलता रहता है। इसलिए हाँ, ये बात जरूर है कि INDIA जिसे लोग इंडिया कह रहे हैं, उसके फॉर्मेशन के बाद से बीजेपी थोड़ी सतर्क जरूर है, चूंकि गोलबंदी हुई है और किसी भी राजनीतिक दल को जो सत्ता में है वो कान में तेल देके तो सोया नहीं रह सकता। राजनीतिक दल है, उसे सत्ता बचाने की भी चुनौती रहती है। तो ऐसे में ये बैठक महत्वपूर्ण है और एनडीए फोल्डर में जितने भी घटक दल हैं उनको साथ कैसे लिया जाए, कैसे चला जाए, चूंकि वो चुनावी राजनीति में सभी लोग हैं और चुनाव जीतना है। अगले साल जो चुनाव होगा लोकसभा चुनाव में, किस तरह की रणनीति अपनाई जानी चाहिए और उनके कुछ सुझाव भी लिए जा सकते हैं, प्रधानमंत्री अपने सुझाव दे सकते हैं। तो ये बैठक का पूरा एजेंडा है। लोकसभा चुनाव की तैयारी के मद्देनजर बेशक यह बैठक बुलाई गई है। क्योंकि संसद का मानसून सत्र चल रहा है, ऐसे में सभी एनडीए के जो फोल्डर के सदस्य हैं यानी लोकसभा के सदस्य, वो सभी मिल सकते हैं और आपस में चर्चा होगी और आदान प्रदान होगा विचारों का। तो ये कार्यक्रम है। शारिफ जी राजेश, लेकिन एक और बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से आपको बता दें कि प्रधानमंत्री एक एक करके सांसदों से मुलाकात करेंगे और फिर अभी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बदला गया, सचिव बदला गया और इंडिया का जो गठबंधन है वो इस बार मजबूत दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में बड़ा सवाल है कि बीजेपी कहीं ना कहीं बैकफुट पर तो दिखाई दे रही है, लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि प्रधानमंत्री खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जेपी नड्डा लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, अमित शाह इस बार कहीं ना कहीं साइलेंट मोड पर दिखाई देते हैं। पूरा जो झारखंड के सांसद हैं वो भी सबसे पहले प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। आपने यहाँ के सांसद, यहाँ के जो बीजेपी के नेता हैं उनसे भी बातचीत की है, क्या कुछ कहना है उन लोगों का? देखिए दीपक, ये जो बैठक है, बैठक में हिस्सा लेना, ऐसे तो प्रधानमंत्री मिलते ही रहते हैं। आप देखें कि अभी जो सत्र का आरंभ हुआ तो उससे पहले भी एनडीए विधायकों सांसदों की बैठक हुई, उसमें भी सदन के अंदर की रणनीति और राजनीतिक हालात पर चर्चा की जाती है। लेकिन अभी ये विशुद्ध रूप से लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जो बैठक होने वाली है उसमें सांसदों से वो पूछेंगे, जानेंगे और सांसद से भी वो अपेक्षा करेंगे प्रधानमंत्री की उनके क्षेत्र की क्या समस्या है, उनका समाधान या उनकी जनता की क्या अपेक्षाएं हैं। और अब जो समय शेष बचा है 5-6 महीने का, इस अवधि में क्या कुछ किया जाना चाहिए। देखिए, जनता ही मालिक है लोकतंत्र में। जनता को रिझाने में जो कामयाब होता है, जैसे भी होता है, वही विजेता होता है, वही सत्ता
प्राप्त करता है तो सारी कवायद, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो या जदयू हो या जो भी दल है, उस सभी की इच्छा यही होती है कि चुनावी राजनीति में वह सत्ता हासिल करे। इसके लिए कई बार आपने देखा कि कुछ लोग आसमानी वादे भी कर लेते हैं कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, ऐसे ऐसे यूटोपियन आप कमिटमेंट हो जाएंगे जो पूरे नहीं हो सकते। ऐसी कई बातें होती हैं चुनाव में, इस सब तरीके के चलते हैं। अब जनता उनसे कितना प्रभावित होती है, उनके राजनीतिक जो सोच है उनकी, उससे कितना प्रभावित होती है, कितना आगे बढ़ती है, क्या क्या करना जनता को अच्छा लगता है, या जो वर्तमान में जो सत्ता है उनके प्रति उनका क्या नज़रिया है, वे बदलाव चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, या इसी को कंटिन्यू करने देना चाहते हैं। तो ये राजनीति में चलता रहता है, चुनावी राजनीति का ये पार्ट है, अहम पार्ट है। यह जनता पर निर्भर करता है कि कौन अलायंस हो, दल हो, किसको वो पसंद करती है। तो कोई आगे है कोई पीछे है, ये कोई मायने नहीं रखता। आपको बीजेपी आप देखें कि 2014 में सत्ता में आई, 2019 में भी इस तरह के एक्सरसाइज हुए थे कि सभी विपक्षी दल एकजुट हों, लेकिन उस बार 2019 में लोकसभा में 2014 की तुलना में ज़्यादा सीटें आई। तो ये नहीं कहा जा सकता कि कोई मजबूत हो गया, कोई आपस में मिल गए तो शायद उनके मन मिले या दिल मिले कि नहीं मिले, ये सारी चीज़ें हैं। जनता उन्हें पसंद कर रही है कि नहीं, जनता जिसे भी पसंद कर लेगी तो वो बादशाह हो जाएगा, जर्रे को आफ्ताब बना डालेगा। राजेश, जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री अपना जो सांसद हैं उनका कामकाज जानते रहते हैं, बीच बीच में ऐसे सांसदों से मुलाकात भी करते रहते हैं, और ज़रूरी है, वो प्रधानमंत्री हैं तो उनके सांसद क्या कुछ काम किए हैं उनकी समीक्षा की जानी चाहिए। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया राजेश आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।